उसको फिर जो है ना वो याद कर सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसी है। लेकिन होता है आपने एक स्टेटमेंट की भी हो ना, आपको एग्जैक्ट ना भी याद हो, लेकिन आपके माइंड में ये चीज जरूर होती है कि ये चीज मैंने पढ़ी हुई है। और फिर हाँ। अगर आप स्पेशली उस चीज को गलत करते हैं ना, जब आप हम्म। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो लाजमी आपके माइंड में रहती है, अच्छा जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने इसको यहाँ पे गलत किया था, और फिर जब मैंने राइट देखा था तो इसका ये आंसर था। तो बिल्कुल बहुत ऐसे। सारी चीजें ऐसे थी जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान गलत की थी, लेकिन वो फिर टेस्ट में मुझे उनकी हेल्प हुई, फिर वो अच्छा, बन तो गया। आपने हमें वेबसाइट कौन सी बताई है? biology.com। इसको देखते नहीं जरा। अरे आपके पास टेस्ट है जो आप लोगों का है? मैम देखने वाली बात है। हाँ, उसको जरा देखना, क्योंकि फिर उसको भी एक दफा जो है ना डिस्कस कर लेंगे। अभी ये जो है ये 2017 का टेस्ट है, इसको सिर्फ एक दफा गो थ्रू करना है। देखिए जरा इसमें कौन सी चीजें हैं जो मुश्किल हैं या आसान है, या आपको क्या लगता है ये कैसा टेस्ट है। ये शुरू में इसके जनरल नॉलेज की चीजें हैं सारी। अस्मारा इज कैपिटल ऑफ, ग्रेट बैरियर रीफ इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। एओ ह्यूम, ये आपका एओ ह्यूम वो है जिसने मुस्लिम लीग बनाई थी, प्रेसिडेंट था उसका, तो ये वो आ गया। एक्स कांग्रेस, सॉरी कांग्रेस। उसके बाद रॉबर्ट विलियम वॉज अ कॉमेडियन, ये मुझे भी नहीं आना था, कभी भी नहीं आना था, किसी को भी नहीं आना था। ये ऐसा सवाल था कि हमें क्या पता किसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। दो इंग्लिश के सक्सेसिव एंटोन का सिनोनिम है, और फिर लेटेंट का एंटोनिम है। आज मेरे कल दूसरा दिन प्रोवर्ब है। आपके तजदीद वफा का थीम कौन जाना, ये कोई शेर होगा, मुकम्मल करना होगा। याद किया तुझको तेरा पैमान जाना। सार्क के 8 मेंबर हैं, सबको पता है सार्क के 8 मेंबर हैं। खटमंडू में इनका हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान इनका एक मेंबर है। यूनाइटेड नेशन असेंबली जो सबसे ज्यादा, वो जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उसके पास। 20 लाइन्स इट 500 मीट इन 1 वीक, हाउ मेनी डेज 200 kg के, ये मैथ का क्वेश्चन है जी। वो 500 kg मीट एक हफ्ते में खाते हैं, 20 शेर। तो एक दिन में वो कितना खाएंगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे, फिर 14 लाइन्स का 4 दिनों में वो, मतलब ये मैथ का एक क्वेश्चन है। नेशनल ट्री देवदार है। नेशनल फिश महासीर है। महासीर नेशनल पार्क भी है जी आजाद कश्मीर में, इसी से रिलेटेड है वो भी। पाकिस्तान जो जियोग्राफी कौन से रीजन में आता है, ये वैसे जोलॉजी का क्वेश्चन भी है, अगर आप इसको देखें तो ये जू जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये उस टाइम पे स्टीफन हॉकिंग की नई नई शायद डेथ हुई थी जब हमने टेस्ट दिया था, ये कुछ इस तरह की बात थी, तो ये टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था और ये शायद हमें आता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर कंट्रोल है। स्टोन वर्ड क्या है? देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ये एक आपको पता है, ये मशहूर बात। रेड लाइन अंडर विच वर्ड शो स्पेलिंग मिस्टेक, ये कंप्यूटर की उन्होंने पूछा हुआ है। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन स्किन व्हेन एक्सपोज टू सन, विटामिन डी है। ब्लड बैंक को ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन को कहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग एफिडेविट के क्या है? अभी मैंने एक टेस्ट दिया था तो उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं। फाइल जो हम फाइल सबमिशंस करते हैं, तो उसमें मसल था, मसल, मसल मीम स्वाद लाम था, मीम सीन लाम था, इस तरह के उसके अंदर वर्ड्स थे। फिर उसके बाद एक और इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद वो जो हम कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो इस तरह की चीजें। ये 20 सवाल तो ऐसे ही होनी है। आगे आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, एरिया ऑफ बलूचिस्तान विदाउट ब्लैक बियर कौन सा है। आगे मैथ का है। प्रीन ग्लैंड बर्ड्स के अंदर होता है। कॉक्सल ग्लैंड स्पाइडर के अंदर होता है। रिप्टीलियन मीडियन आई रिप्टाइल के अंदर होती है। पोलिनेशन बाय बर्ड्स को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोन का जो बेसिकली वर्ड है, ये बर्ड्स के लिए यूज होता है। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन को कहते हैं। तो ये वाली चीजें जो है इस तरह की पूछी होंगी। और अनम आपकी बार जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चंस थे, कुछ याद है? जैसे अब ये लॉयंस वाली स्टेटमेंट है ना, कुछ एक हम्म। किस टाइप का था, एक उस तरह का कुछ था। फिर एक का उर्दू का मुहावरा था, मुझे याद नहीं है हम्म। कौन सा था। एक इंग्लिश का भी बीच में था, हम्म। सेंटेंस था उसमें, पता नहीं कोई शायद प्रोनाउन लगाना था या कुछ इस तरह का था। फिर हम्म। ये ए ओ ह्यूम वाला एक क्वेश्चन भी था कि वो फाउंडर कौन था हम्म। कांग्रेस का। हम्म। और और याद नहीं है। मतलब इसी तरह के थे ना, ये सिंपल, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं थे। अच्छा, अब ना इस पेपर को आपने देखना ये। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थे, नहीं थे। हाँ,
अच्छा, इस पेपर में अब हमने ये देखना बेसिकली कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बॉटनी के हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जोलॉजी के हैं। ये बॉटनी का है, जोलॉजी का है, ये जोलॉजी का है, ये वाला भी जोलॉजी का है। दिस इज अगेन फ्रॉम जोलॉजी भी है, बॉटनी से भी आपको कह सकते हैं। ये बॉटनी का क्वेश्चन हो गया आपका, एब्सेंस ऑफ जूस फॉर परफेक्ट स्टेज ऑफ फंजाई, ये दोनों में आ गया। ये मेरे ख्याल में इसको हम बॉटनी में लेके जाएंगे। साइक्लिन इफेक्ट विद एंजाइम प्रोटीन काइनेज इन सेल साइकिल, ये जोलॉजी बॉटनी दोनों में से हो जाएगा। कैंसर सेल आर डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल, किस वजह से होते हैं, उनके अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन है या क्या रीजन है, तो ये भी आपका जोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर हम नीचे आए एक सेकेंड, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये देखें, ये नीचे अगर आप आ जाए, रेडिएशन प्रोड्यूस विद डिजीज ल्यूकीमिया, क्यूई डाई कैसे मेमेलियन आई से डिफर करती है, ये जोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्लावरिंग प्लांट फ्लरिशिंग पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, ये आपका मेरे ख्याल में वो उसमें से आया हुआ है, टाइम स्केल वाले में से। फ्रूट ऑफ फेबिएसी एग्जांपल पूछ रही है। फिश क्लोज रिलेटिव टू टेट्रापोड्स, टीएमओ इज प्रोड्यूस इन विच एनिमल, शार्क में हमने पढ़ा कि ये जो साल्ट रेगुलेशन के लिए यूज होता है। विच प्लांट इज मोस्ट, तो इस पूरे पेपर के अंदर कोई मुझे नहीं लगता इस तरह का क्वेश्चन है जो बिल्कुल हम कहें आउट ऑफ द वे आया हुआ है या बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ थॉरो स्टडी के थ्रू इसको करना है। उसमें आप टॉपिक्स देख लें कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से बॉटनी का अभी वाले सब लोगों ने अप्लाई तो किया होगा ना बॉटनी के टेस्ट के लिए भी, और जोलॉजी के लिए भी जोलॉजी वालों ने किया होगा। तो इसके अंदर ऐसे है कि आप लोगों ने, जो मेरी तरफ से, पहले मैं दो चार टिप्स बताती हूँ फिर आदम बता दें एक दफा। आपने एक तो जो टॉपिक पढ़ना है उसको एक लिस्ट, मैं अभी कोशिश करती हूँ ग्रुप में बायो के वाले से या जोलॉजी की जो चीजें मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है वो मैं उनकी लिस्ट बना के ग्रुप में भेज देती हूँ। हम पहले उस लिस्ट को देखते हैं, वो लिस्ट आप देखें, उसके मुताबिक उससे जो है इन्फॉर्मेशन लें। पहले बायो की बुक से पढ़ें, फिर मैंने आपको बताया था मिरर हार्डली अगर कर सकते हो तो उससे कर लो, या फिर ऑनलाइन डिफरेंट रिसोर्सेज है उनको देख लो। उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करते जाओ, मतलब एक टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करो, फिर अगला टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करो, फिर उससे अगला टॉपिक पढ़ा है ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर उससे रिलेटेड रिसोर्स देखें क्या एमसीक्यूज है, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, चीजें आती होती हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज करने की जरूरत होती है। जीके को आप एंड पे रख दो, आखिरी जो 5-6 दिन होंगे ना उसके अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डैम्स रिवर्स या जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बनने से पहले किया उसको एक दफा देख लेना, तो उसमें से आपका हो जाएगा। टारगेट अपना रखो कि जैसे अनम ने कहा कि 81 क्वेश्चन उसको आते थे, अगर आपको 75 से परसेंट पेपर आता है देन यू आर ऑन द सेफर साइड एट ऑल, मतलब आपको फिर खतरे की बात नहीं होती। बायो के अंदर मेरिट कम होता है बिकॉज बायो के अंदर बायोकेमिस्ट्री वाले लोग भी होते हैं, जोलॉजी वाले भी लोग होते हैं, बॉटनी वाले भी, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी, बहुत सारी कॉम्बिनेशन इसके अंदर आते हैं, तो वो फिर हर सब्जेक्ट से उन्होंने कुछ ना कुछ उठाना होता है। और ऑब्वियसली जो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात है इसके अंदर कि वो जो भी खेल जाएगा वही खेलेगा जिसको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आता होगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 100% चीजें आती होंगी। तो ये वाली चीज है। और दूसरा आप लोगों से ये पूछना था कि आपको अब इस टाइम पे लेक्चर्स की जरूरत है या फिर क्वेश्चंस, अगर इस तरह से हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर कर दें या कोई टॉपिक है तो उसका एक छोटा सा ऑडियो में प्रीव्यू बना के भेज दिया जाए और आप उसको फिर बता देंगे यहाँ यहाँ से पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा है, या ऑनलाइन जिस तरह हमने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशंस और लेक्चर्स किए थे वो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये आपसे एक मैंने पूछना था। बॉटनी का तो इतना मुझे नहीं पता, बॉटनी आपको बेहतर पता होगा चीजों के हवाले से। और बाकी मेरे लिए तो यही है कि आप नमाज में दुआ जरूर जरूर करें कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बेहतर बनाए और ये हमें मिल जाए, और मेहनत करें तो इंशाल्लाह अगर आपके हाथ में बेहतर हुआ तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनम, आप बताएं जी कैसे करनी चाहिए तैयारी। मैम मेरा ये ख्याल है कि ग्रुप में डिस्कस कर लिया जाए, मतलब टॉपिक्स की लिस्ट, जैसे आपको अब जोलॉजी का ज्यादा पता है कि हम्म। कौन कौन से टॉपिक्स बायो के हिसाब से करने चाहिए, और जो जोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने जोलॉजी के हिसाब से क्या कुछ कवर करना है। और हम्म। मैं अपना एक एक्सपीरियंस या आइडिया दे सकती हूँ कि बायो के हिसाब से बॉटनी के कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए और हम्म। बॉटनी के टेस्ट के लिए कौन कौन से करने चाहिए। फिर हम्म। उन टेस्ट की डिस्कशंस रख लें, या कोई नोट्स जिसके पास अवेलेबल है या एमसीक्यूज वगैरह हैं तो वो बंदा हम्म। ग्रुप में शेयर कर दे। सेशन रेगुलर लेने की बजाय ये है कि वीकेंड पे एक दफा या कभी जब जरूरत
जरूरत हो, जब चीजें डिस्कस करनी हो तो बंदा सेशन रख ले ऑनलाइन, क्योंकि हर बच्चा सेशन जाहिर है अब ऐसे सिर्फ 5 हाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 तो हम हैं बाकी 3 और हैं, तो इस तरह फायदा ऐसा नहीं है। अब जो नहीं हम्म है वो जाहिर है डिस्कशन में नहीं है, लेकिन ग्रुप में ये है कि जो जब अवेलेबल होगा वो ग्रुप में वो चीज देख सकता है। ठीक हो गया। तो और मुझे ये बताओ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली ये चाह रही थी कि चीजें मुश्किल इतनी नहीं है, इसके ऊपर खौफ आपने तारी नहीं करना, ठीक है ना, ये वाली जो बातें हैं थोड़ा सा इसके हवाले से, कि आपके ख्याल में चीजें इतनी मुश्किल तो नहीं होती ना। मैम तैयारी नहीं नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, मुश्किल मैम हर चीज करने से पहले तक होती है। हम्म जब आप उस चीज में इन हो जाते हैं ना, और जब आप हम्म अपना इरादा पक्का कर लेते हैं कि भाई हमने ये चीज करनी है, और बिल्कुल। आप अपनी तरफ से 100% दें, बाकी आप अल्लाह हाँ ताला पे छोड़ दें कि अगर मेरे नसीब में है तो मुझसे कोई लेके नहीं जा सकता, और अगर नहीं है हम्म तो मैं जो भी कर लूँ कोई मुझे दे के नहीं जा सकता। तो बस ये है कि बाद में आपको ये रिग्रेट ना रहे कि काश मैं ये काम कर लेती या मैं इतना थोड़ी मेहनत और कर लेती तो मुझे ये चीज मिल जाती। अब जैसे बहुत सारी लड़कियां थी जो टेस्ट के बाद ये कह रही थी कि अगर हमने पढ़ा होता तो हम कर सकते थे। तो वो हाँ अगर वाली और काश वाली चीज को हम अभी निकाल दें, अपना बंदा 100% दे, बाकी नसीब की बात है सारी। बिल्कुल और ऐसे ही है, तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करने है। के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी ली थी मैंने भी यही किया था कि मैं अब जैसे बॉटनी का एक टॉपिक कर रही हूँ ना, पहले तो मैंने हम्म एफएससी की थी, वही जो आपके सेशन से हम लोगों ने की थी। हम्म तो एफएससी की बुक्स पहले की थी, उसके बाद फिर जब मैंने बॉटनी के लिए प्रॉपर तैयारी शुरू की थी ना, अब हम्म जैसे हमारी जो बीएससी की बुक्स हैं या एमएससी की जो पेपर ए बी सी डी हैं, हाँ वो जी। चारों बुक्स मैंने ले ली थी अपने पास। और मैंने नीला बकोरे हैं एक, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे काफी। अब ऐसे ठीक मैं हो। करती थी, फॉर एग्जांपल अब मैं एनाटॉमी वाला टॉपिक मैंने उठाया कि मैंने अब एनाटॉमी हाँ स्टार्ट करनी है, तो मैं सबसे पहले एफएससी लेवल पकड़ती थी कि उसमें एनाटॉमी की जो जो चीजें हैं ना वो मैंने देख लेनी है कि एनाटॉमी वाले में मैंने ये चीज कवर करनी है, कि इस हम्म चैप्टर में ये पोर्शन एनाटॉमी का है, मतलब हम्म पूरी एफएससी में जो एनाटॉमी चीज है। हम्म उसके बाद मैंने अपनी बीएससी जो पेपर बी में एनाटॉमी है तो वो मैंने देख लिया हम्म कि अच्छा इसमें ये चीज मेन मेन टॉपिक्स लिख लिए अपने पास कि ये चीज है जो एनाटॉमी में कवर होनी चाहिए। हम्म फिर मैंने वो नीला बकोरे के लेक्चर्स हैं, अब जैसे एनाटॉमी पे उसके 10-12 लेक्चर्स होंगे, वो हम्म लेक्चर जब आप ले लेते हैं ना तकरीबन सारा कुछ कवर हो जाता है आपका। फिर जब मैंने उसके लेक्चर्स लिए उनको मैंने साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया। उसके बाद फिर मैं ये हम्म करती थी कि जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट रेडी हो गया फिर मैं हम्म उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ जाती थी। फिर ये है कि मैक्सिमम जितनी मतलब वेबसाइट्स रैंडम मैंने उठाई, फिर जो मुझे एमसीक्यूज नजर से गुजरते जाते थे मैं ऐसे करती थी कि अब जैसे सामने मैंने खोले एमसीक्यूज, कॉपी हम्म पकड़ी है उसमें ना मैं 1 का ए, 2 का बी, सी का इस तरह एक की बनाती थी, और फिर उन हम्म एमसीक्यूज की एंड पे उस की से टैली करती थी। जो मेरे ठीक होते थे वो ठीक थे, जो गलत होते थे वो मैं रीड आउट कर लेती थी, और मुझे फिर आइडिया हो जाता था अच्छा मैंने ये गलती किया है यहाँ पर। कुछ कंफ्यूजन होती थी वो गूगल करके तो वो उधर ही क्लियर कर और लेती मेरे थी। ख्याल में तो उसका मतलब ये एक जो टॉपिक में ऐसे तैयार करती थी। ये जो लेक्चर लेने का एक और फायदा ये हुआ होगा कि जब आप वो लेक्चर लेती थी जिस तरह आपने बताया, तो बहुत सी चीजें उस टाइम भी माइंड में बैठ जाती हैं, उसको फिर आपको उस तरह से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप ध्यान से किसी का लेक्चर सुनते हैं तो बहुत सी चीजें हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो जब कल को ऑप्शन एब्जॉर्ब आता भी, और है। मैम मैंने ना उसको नोट डाउन किया चीजों को अपने पास। हम्म और आप यकीन करें कि जो टेस्ट था उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने नीला बकोरे के लेक्चर्स में सुनी हुई थी तो मुझे इसलिए वो आती थी। मतलब उसके लेक्चर्स हैं बहुत प्रिसाइज कह लें आप, और हम्म सही टॉपिक के। उसके जोलॉजी के भी लेक्चर्स हैं, उसके बॉटनी के भी हैं, मतलब वो ओवरऑल बायोलॉजी के उसके लेक्चर्स हैं। अच्छा, उसका उनका चैनल ना देखें आप ना। ऐसा करें ना, लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगर किसी ने देखना हो तो ठीक वो है, उधर से देख। ठीक हो गया। ठीक है, मैं अभी कर दूंगी। चलिए अनम, तो वो ये है थैंक कि यू उनके सो मच। लेक्चर्स से काफी हेल्प मिली। ठीक हो गया, थैंक यू जी। और थैंक यू ये दो तीन लोग जिन्होंने, बल्कि कभी तीन हो जाते हैं कभी चार हो जाते हैं, लेकिन यही बात है हम्म, कि परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और ठीक है ना, फिर उसको हम ग्रुप में ही लेके चलते हैं जैसे आप कह रही हो। और आप ऐसे जी करो जी भी, मैम। जो आप कह रही हो ना नीला पकौड़े, उसका एक तो शेयर कर दो लिंक, और फिर ये जो वेबसाइट्स हैं जिनसे आप एमसीक्यू कह रही थी उनको शेयर करो, और नीचे उनके जो है ना हैंड वो लिख देना कि ये फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस का या जो भी उस तरह से, कि ताकि वो जो जो सेशन में नहीं है वो भी विजिट करके तो उसको देख लें, ठीक है ना। चलिए जी जी, हाँ, थैंक यू सो ठीक होगा। मच, थैंक यू अनम, अपना ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।